पकड़ लो। भरत जी दिख गए, भरत जी को दासों ने जो दूत थे पकड़ लिए, कहा चलो महाराज की पालकी लेकर के चलो। कंधे पर लेकर के चल पड़े भरत जी। जब चल पड़े, शरीर से हट्टे कट्टे मोटे ताजे थे। दूतों ने देखा, ये पागल है, बोलता नहीं है कुछ, लेकिन भरत जी तो इन सबसे ऊपर थे। उनके सोचने समझने का विचार ही एक अलग भाव था उनका। इन रहुगणों ने बार बार उनसे बोलने का प्रयास किया, लेकिन रहुगण से बात नहीं करते। अब भरत जी की ये स्थिति थी कि वो अपने चलने से पूर्व 5 डेग पहले देखते थे कि कहीं रास्ते में कोई चींटी तो नहीं, कोई चींटा तो नहीं, कोई जीव तो नहीं, मेरे पांव से लग न जाए, कोई पाप न हो जाए हमसे। तो चलते चलते गए, तब तक एक चींटी दिख गई। बस भरत जी कूद पड़े पालकी लेकर के, और जब कूद पड़े तो भीतर जो राजा बैठे थे, परेशानी तो होगी। कहा कौन है ये, तुम लोग कर क्या रहे हो, ये पालकी को छोड़ दिया। दूतों ने कहा महाराज हम लोग तो ठीक से ही चला रहे, लेकिन ये पागल एक मोटा आया है, देखो शरीर हट्टा कट्टा है, लेकिन कैसे छोड़ देता है, क्या कहे, बड़ा मूर्ख है, इसे पता नहीं इसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रहुगण बाहर आए, भरत जी से, भरत जी को नाप शनाप जो भी कहना था सब किया। कहा तुझे समझ में नहीं आता मैं कौन हूँ, मैं राजा हूँ और तुझे दंड दूंगा मैं। भरत जी ने मन में विचार किया, अगर मैं आज नहीं बोला तो फिर इस रहुगण को बुद्धि नहीं आएगी। जबकि रहुगण बड़े सत्संगी थे, बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे, लेकिन अभिमान नहीं गया था, देहाभिमान जिसे कहते हैं वो नहीं गया था। रहुगण को जड़ भरत जी ने अद्भुत संवाद किया, अद्भुत उपदेश दिया। कहा तुमने कहा कि मैं मूर्ख हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं कूद पड़ रहा हूँ, तुम मुझे दंड दोगे। अरे दंड दोगे किसे, किसे दंड दोगे? दंड शरीर को दोगे, मैं तो शरीर हूं ही नहीं, तो तुम दंड दोगे किसे? और तुम कहते मूर्ख हूं, बुद्धि नहीं है इसे। अरे ये मूर्ख, बुद्धि, सोचना, विचारना, दुख सुख, ये तो सब मन का कार्य है। मैं मन थोड़ी हूं, मैं तो आत्मा हूं, जो आत्मा अजर अमर है। रहुगण जड़ भरत जी की बात को लगे सुनने। रहुगण ने प्रश्न किया, कहा प्रभु शरीर का संबंध किससे है? जड़ भरत जी ने कहा शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है, बुद्धि का संबंध आत्मा से है। तो रहुगण ने कहा महाराज जिस प्रकार से अगर किसी बर्तन में चावल पकाया जाए, नीचे से आग लगी है, आग का संबंध उस बर्तन से है, बर्तन का संबंध उस पानी से है, पानी का संबंध उस चावल से है, जिस गर्म पानी से वो चावल पक जाता है। क्या बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तो कहा महाराज जिस प्रकार से अगर शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है, बुद्धि का संबंध आत्मा से है, तो जो कार्य शरीर करे वो इंद्रियां भुगतेंगी, और जो इंद्रियां भुगतेंगी वो बुद्धि भुगतेगी। अगर इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है तो, और अगर बुद्धि का संबंध आत्मा से है तो आत्मा फिर क्यों नहीं भुगतेगी? जड़ भरत जी ने कहा रहु मेरी बात ध्यान से सुनो, इस शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है, बुद्धि का संबंध आत्मा से है, लेकिन जो अभी तुमने पहले उदाहरण दिया कि उस गर्म पानी से चावल पक जाता है, लेकिन अगर उसी गर्म पानी में पत्थर रखा गया हो तो ये बताओ क्या पत्थर पर कोई प्रभाव पड़ेगा? रहुगण ने कहा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? उसका जो स्वरूप है वो सदैव बना रहेगा, वो बिगड़ने वाला नहीं है, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। उसी प्रकार से ये आत्मा भी है, स्वरूप बदल सकते हैं, शरीर बदल सकता है, लेकिन आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा कभी नहीं बदलने वाली। रहुगण को महाराज जड़ भरत ने अद्भुत उपदेश दिया और रहुगण सब अपना राजपाट छोड़ करके वन में चले गए तप करने के। तो महाराज ये जीवन भगवान की बड़ी कृपा से मिला है, बड़े भाव से मिला है, इसलिए इस जीवन को सार्थक बनाया जाए,
और इस कलिकाल में कोई साधन नहीं है भगवान को पाने का कि एहि कलिकाला न साधन दूजा, एहि कलिकाला साधन यहाँ सुखदेव जी राजा परीक्षित जैसे कहते हैं, परीक्षित हमारी इस भूमि की दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। कितने प्रकार के? 28 प्रकार के नरक हैं। और जो जीव जैसा करता है उसे वैसा फल मिलता है। जो आपके कर्म है आपको वैसा फल मिलेगा। आप किसी के साथ धोखा करते हैं, किसी से झूठ बोलते हैं, किसी से मिथ्या बोलते हैं, एक नरक का नाम है रौरव नरक। आपको उस नरक में जाना पड़ेगा। एक नरक का नाम है, परीक्षित जी ने जब पूछा कि प्रभु ये कुंभीपाक नरक क्या है, तो परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये जो कुंभीपाक नरक है वो बड़ा सा कड़ाहा होता है। उस बड़े से कड़ाहे में गरम गरम तेल होता है, खौलता हुआ उबलता हुआ, उसी में जीव को डाल दिया जाता है और जीव मरता नहीं है, उस कष्ट को झेलता है, परेशान होता है, तड़पता है। इसलिए प्रयास किया जाए कभी किसी दूसरे को कष्ट ना दीजिए। हम कहते हैं अगर हम किसी दूसरे की भलाई नहीं कर सकते तो किसी दूसरे की बुराई तो ना करें। किसी दूसरे का बना नहीं सकते तो किसी दूसरे का हमें बिगाड़ने का क्या हक है। किसी जीव को अगर हम बना नहीं सकते, पैदा नहीं कर सकते, तो फिर किसी जीव की हत्या करने का अधिकार किसने दिया आपको? और जो जीव ऐसा करता है उसे अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। कल भी हमने निवेदन किया था कि मरने के बाद व्यक्ति भगवान के पास पहुंचता है और जाने के बाद भगवान ने बढ़िया सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। एक शरीर है जिसका नाम है स्थूल शरीर। ये स्थूल शरीर क्या है? जब व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु के पश्चात उसका ये जो शरीर है ये तो समाप्त हो जाता है, पंच तत्व में विलीन हो जाता है। लेकिन एक शरीर है जिसका नाम है स्थूल शरीर, जिसे कहते हैं आप मन। आप कहते हैं मेरा मन नहीं कर रहा है ये कार्य करने का, तो यही मन जो है, इसी मन से आप चाहे तो भगवान के धाम पहुंच सकते हैं और इसी मन से चाहे तो नरक में जा सकते हैं। स्वर्ग नरक अपवर्ग न सेनी, ये मन ही मोक्ष का कारण है। इस मन को समझा लिया जाए। ये मन ही आपके साथ वहां तक पहुंचता है और जीव को भगवान तक पहुंचने में 13 दिन का समय लगता है, जिसे आप कहते हैं 13 दिन जाने में लगता है। और जब जीव वहां पहुंचता है तो यही मन वहां भी उपस्थित होता है और भगवान जब दिखाते हैं भाई तुमने इसकी चोरी की, तुमने इसके हाथ तोड़े, तुमने इसके पांव तोड़े, तो अगर जीव झूठ बोलता है नहीं प्रभु हमने कुछ नहीं किया, तो मन वही खड़ा रहता है, कहता है नाथ ये झूठ बोल रहा है,
जब इसने उसके हाथ तोड़े थे तो मैं वहां पर खड़ा था। जब इसने चोरी की तो मैं गवाह हूं, मैंने देखा था इसने चोरी किया था, मैं प्रमाण देता हूं। तो ये आपका मन ही वहां प्रमाण देता है, ये मन ही आपका वहां साथ में जाता है। इसलिए और कोई उपाय नहीं है, सिर्फ भगवान का भजन किया जाए और जो मिला है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसी में प्रसन्न रहा जाए। दूसरों की भलाई अगर नहीं कर सकते तो दूसरे का बिगाड़े भी ना। साधक बार बार कहता है इस मन से क्या कि ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब बिजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब बिजड़े से पंछी निकल जाएगा, बिजड़े से पंछी निकल जाएगा। चार दिनों का कोई न साथी संग तेरा, जैसा तुम आया जग में वैसा ही कर पाएगा, जैसा तुम आया जग में वैसा ही कर पाएगा, जैसा तुम आया जग में वैसा ही पहुंचाएगा, जैसा तुम आया जग में वैसा ही पहुंचाएगा, बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, बिजड़ी से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ये तो जग
श्याम जी का नाम प्यारे घट में भरे। श्याम जी का नाम तो तेरे काम आएगा। श्याम जी के नाम तो तेरे काम आएगा। जीवन मरण से तो मुक्ति पा जीवन मरण से मुक्ति पा जाएगा। जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। निकल जाएगा। ओ पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। वो पापी मन कर ले भजन क्यों बाद में प्यार पछताएगा जब कब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा बाद में सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, प्रभु जाने में जो पाप हो सो तो हो, लेकिन अनजाने में अगर कोई पाप हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हो, आपके पांव से आपकी गाड़ी से कोई चींटी दब जाए, कोई जीव दब जाए, कोई जंतु दब जाए, तो उसका जो पाप हो, या फिर अन्यथा जब कभी भी हम हवन इत्यादि करने जाते हैं तो लकड़ी जो डालते हैं उस लकड़ी में आप देखेंगे बहुत सारी चींटियां रहती हैं। तो कभी भी अगर हवन इत्यादि करें तो लकड़ी को धुल करके करें। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, कहा प्रभु अनजाने में जो पाप हो जाए उसके लिए मैं क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं अनजाने में जो पाप हो जाए उसके लिए 5 काम करो। सबसे पहले गौ मैया को ग्रास लो, अपने हाथों से गौ मैया की सेवा करो। घर में अगर जब भोजन बनता हो तो सबसे पहली रोटी गौ माता को प्रदान करो। दूसरा काम, एक रोटी गौ मैया के नाम से, दूसरी रोटी अग्निदेव को चढ़ाओ, जिस अग्नि पर आप भोजन बना रहे हो। दूसरी रोटी अग्निदेव को प्रदान करो। तीसरा, घर में आप देखेंगे कभी कभी चींटियां लगती हैं, उन चींटियों के ऊपर आटा डालो। चींटियां दिख जाए, उन चींटियों के ऊपर आटा डालो। चौथा काम, पक्षियों को अन्न प्रदान करो। अगल बगल कहीं
पक्षी देखें, या फिर प्रत्येक दिन की आदत बनाइए कि छत के ऊपर ले जाकर के कुछ चावल छींट दीजिए, जिससे पक्षी जो भी आए उस अन्न को पा सके, उनका पेट भर सके। मछलियों को प्रदान करो, मछलियों को भोजन करो। ये 5 काम करने से जीवन में जो हमसे अनजाने में पाप हो जाते हैं वो पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे कथा आती है अजामिल की। अजामिल की कथा आप सबने श्रवण की होगी। भगवान के बड़े अद्भुत भक्त, प्रकांड विद्वान, बड़े महात्मा, भगवान के बड़े भक्त। लेकिन एक बार की बात है, कहीं जा रहे थे और उन्होंने एक गणिका को देखा, एक वेश्या को देखा। आंखों से जैसे देखा मन में विकार पैदा हुआ, विषय। परिणाम ये हुआ, गणिका के पास गए, कहा हमें तुमसे विवाह करना है। तो वो तो गणिका थी, वेश्या थी, उसे तो धन चाहिए और अजामिल के पास अगाध धन था। गणिका ने सो विवाह कर लिया अजामिल से। जब विवाह कर लिया, विवाह करके जब घर में अजामिल लेकर के आए, तो जो अजामिल भगवान की भक्ति में लीन रहता था, जो अजामिल भगवान से प्रेम करता रहता था, अब वो अजामिल जब पूजा में बैठता तो वो तो गणिका वेश्या। उसने कहा महाराज क्या माला लेकर के पड़े हो, बंद करो ये सब, जाओ धन कमा के लाओ। अजामिल की पूजा पाठ, धीरे धीरे माला सब छूट गई। अब देखिए यहाँ पर संगति का असर देख लीजिए। पहले क्या था, महात्मा था, बड़ा भगवान का पुजारी था, भगत था, लेकिन जैसे उस गणिका का सानिध्य मिला, जैसे उसकी संगति प्राप्त हुई, भगवान की पूजा भूल गई। अब क्या करता, अब जगह जगह जा करके चोरी करता, डकैती करता, ऐसे सब कार्य करते थे। उसका पूरा जीवन यही करने में बीत गया। एक बार की घटना है, कुछ संत अयोध्या जी से चले आ रहे थे, वृंदावन जा रहे थे, रात हो गई रास्ते। गांव के लोगों से पूछा, भाई हमें आज रात्रि में शयन करना है, भोजन करना है, कहीं कोई भक्त का घर हो तो स्थान बता दो। तो गांव के लोगों ने संतों से मजाक किया, व्यंग बोला, कहा महाराज आप आगे जाओगे, बड़े भगवान के भक्त हैं अजामिल महाराज, उनके पास जाओ, आपको बढ़िया भोजन मिलेगा। गांव के लोगों ने तो बहस की, अजामिल तो सबसे बड़ा डकैत। संत भगवान पहुंचे अजामिल के घर पे, लेकिन संयोग से अजामिल नहीं था उस समय। संत भगवान जब पहुंचे, वही गणिका बाहर आई, अजामिल की पत्नी बाहर आई, संतों को देखा, प्रणाम किया, कहा महाराज आप यहाँ क्यों ठहरे? कहा बहन मुझे सूचना मिली कि आपके पति बड़े भक्त हैं और हम आज यही शयन करना चाहते हैं, भोजन पाना चाहते हैं, व्यवस्था करो। गणिका ने कहा महाराज हम तो अपने हाथों से आपको भोजन करा नहीं सकते, एक काम करो, कच्चे राशन हम आपको प्रदान करते हैं, स्वयं बना लो, खा लो। गणिका ने राशन दे दिया उन संतों को। संत भगवान ने बढ़िया भोजन बनाया, पाया। करने के बाद से रात्रि भर विश्राम किया। जब सुबह के 3 बजे अजामिल चला आया, अजामिल आया, देखा इतने सारे संत यहाँ सो रहे हैं। पत्नी से पूछा ये क्या, ये कहाँ से चले आए? पत्नी ने कहा जाने दो, कुछ कहना नहीं, प्रातः काल होते ही ये वृंदावन चले जाएंगे। प्रातः काल जब हुआ, सभी संत जाने लगे, सभी संत अजामिल के पास आए और कहते महाराज ब्राह्मण को जब भी भोजन कराइए दक्षिणा अवश्य दीजिए। तुम्हारी पत्नी ने हमें भोजन कराया है, दक्षिणा तो तुम्हें देनी पड़ेगी। अजामिल ने कहा दक्षिणा? हमारे सामने अभी तक जीवित खड़े बोल रहे हो, ये कम दक्षिणा है? हमारे सामने महाराज कोई टिकता नहीं और तुम लोग जीवित अभी तक बचे हो, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। सीधे सीधे यहाँ से निकल लो। संतों ने कहा मेरी बात तो सुनो, हमें दक्षिणा में क्या चाहिए? हमें धन नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? कहा तुम्हारी पत्नी पेट से है, बालक होने वाला है, और मेरी एक बात मान लो,
जो बालक होगा उस बालक का नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल मुस्कुराने लगा, इतनी छोटी सी बात, ये कौन सी बड़ी बात है, रख दूंगा। संतों की बात मान करके अजामिल का जब पुत्र हुआ, उस अजामिल ने अपने पुत्र का नाम रख दिया नारायण। अब ऐसी आदत बड़ी महाराज, दिन भर नारायण 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 करता रहता। नारायण पानी लाओ, नारायण भोजन लाओ, नारायण बाजार चलो, नारायण कपड़े लाओ, दिन रात नारायण नारायण जुआ से निकलता। परिणाम ये हुआ, जब अजामिल की मृत्यु आई, यमराज के दूत आए, और जब अजामिल को कष्ट होने लगा, अजामिल जोर से चिल्लाया, नारायण मेरे प्राण निकल रहे हैं, नारायण मुझे बचा लो, नारायण मैं जाना नहीं चाहता, नारायण तुम कहाँ हो, एक बार दिखा दो अपना चेहरा तो दिखा दो। महाराज पुत्र नारायण तो बाद में पहुंचता, मेरे भगवान नारायण के पार्षद पहुंच गए, चार चार भुजाएं लिए, शंख चक्र लिए, वो पीतांबर वेश धारण किए, भगवान के पार्षद पहुंच गए अजामिल के सम्मुख। यमराज के दूतों से पार्षदों ने कहा, महाराज आप इसे स्पर्श तक न करना। यमराज के दूतों ने कहा, आप कौन हैं? आप कहा, भगवान के पार्षद हैं और हम इसे लेने के लिए आए हैं, ये हमारे साथ जाएगा, आपके साथ नहीं जाएगा। दूतों ने कहा, इसने जीवन भर इतने पाप किए हैं और आप कहते हैं आप लेकर के जाओगे, ये उचित नहीं। कहा, शीघ्र यहाँ से चले जाओ, मेरे प्रभु का ये आदेश है, जगत के पिता जो नारायण है उनका ये आदेश है। और मेरे भगवान तो कहते हैं, भाई को भाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि रसहु। अरे प्रेम से लो, बिना प्रेम से लो, क्रोध से लो, भय से लो, डर से लो, जागते लो, बैठते लो, सोते लो, जागते लो, चलते चलो, चाहे जैसे लो, सिर्फ नाम लेना है। और इसने मेरे प्रभु का नाम लिया, इसलिए इसे मुक्ति मिलेगी। यमराज के दूत वापस हुए, यमराज के पास पहुंचे, यमराज ने पूछा, लेकर के आए अजामिल को? कहा, नहीं सरकार, खाली हाथ आए। क्यों? कहा, वहां भगवान कोई नारायण है, उनके पार्षद पहुंच गए। यमराज ने कहा, जिस नाम को अभी लिया दोबारा नाम मत लेना, इस नाम को दोबारा ना पुकारना। क्यों? यमराज ने कहा, सुनो, तुम सब पूछते थे कि महाराज आप किसका ध्यान करते हो आंख बंद करके? तुम सबको लगता है कि इस सृष्टि के स्वामी हम ही हैं, इस सृष्टि के पिता हम ही हैं, लेकिन जिस भगवान का मैं ध्यान करता था वो मेरे वही भगवान है जिसका नाम तुमने दिया। और दोबारा नाम इसलिए न लेना कि यहाँ जितने शव पड़े हैं, जितने मुर्दे पड़े हैं, अगर किसी के कानों में नारायण का नाम भूल से भी चला गया, किसी ने सुन लिया, सभी को मोक्ष मिल जाएगा, सभी को मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए दोबारा इस नाम को न कहना। ये मेरे भगवान के नाम की शक्ति है, ये मेरे भगवान के नाम की महिमा है। अजामिल सारी बातें सुनता रहा। अजामिल की आंखों से आंसू निकलने लगे। बताओ, जिस रघुनाथ जी का नाम, जिस भगवान का नाम, जिस कृष्ण कन्हैया का नाम जीवन भर नहीं लिया, जीवन भर चोरी डकैती यही सब करता रहा, अपने परिवार के लिए करता रहा, पत्नी के लिए करता रहा, बच्चे के लिए करता रहा, और अंत में मरते समय भी अपने बच्चे को ही बुलाया, अपने पुत्र को ही बुलाया। लेकिन मेरे नारायण इतने करुणावान हैं कि भगवान दौड़े चले आए मेरे पास, अपने पार्षदों को भेज। जब बिना प्रेम से लेने के बाद ये स्थिति है, तो अगर हमने प्रेम से लिया होता तो क्या भगवान हमें मुक्त नहीं करते? अवश्य मुक्त करते हैं। अजामिल की आंखों से झरझर आंसू निकलने लगे। और आपको बताऊं, अजामिल मरा नहीं, अजामिल की मृत्यु नहीं हुई। अजामिल अगले 12 वर्षों तक जीवित रहा। 12 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हुई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
करुणा है। भगवान अकारण ही करुणा करते हैं कि प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई। भगवान की करुणा में कोई कमी नहीं महाराज, योग्यता में हमारी कमी है। भगवान तो न जाने किस बात पर रीझ जाए, कोई ठिकाना नहीं। आप सिर्फ प्रेम करिए, कुछ और काम नहीं करते। सुखदेव जी आगे की कथा में कहते, एक बार इंद्र ने ही अपने गुरुदेव का अपमान कर दिया। गुरुदेव बृहस्पति रुष्ट होकर के चले गए, तब विश्वरूप को गुरु बनाया। इंद्रदेव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। वृत्तासुर की कथा सुनाई। वृत्तासुर नाम का एक राक्षस था। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित से परीक्षित पूछते हैं, प्रभु ये जब भगवान का भक्त था तो राक्षस कैसे बना? तो वृत्तासुर का पूर्व जन्म में नाम था चित्रकेतु नाम के राजा थे। भगवान के बड़े भक्त थे, कोई पुत्र नहीं था उन्हें, कोई संतान नहीं थी। अंत में जब संतान की, एक संत के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति हुई, तो उनकी अनेकों रानियां थी, अनेक रानियां। तो जिस रानी से उस बालक की उत्पत्ति हुई, अब महाराज उसी रानी से अत्यधिक प्रेम करते। जितनी रानियां थी सब जलने लगी, महाराज तो इसी से प्रेम करते, महाराज इसी से प्रेम करते, हमसे तो प्रेम ही नहीं करते। अंत में उन सभी रानियों ने मिलकर के उस बच्चे को, 5 वर्ष के बालक को जहर पिला दिया। जहर दे डाला, ना बालक रहेगा नहीं प्रेम करेंगे, और जहर दे करके मार डाला। चित्रकेतु लगे रोने चिल्लाने, बताओ मेरे पुत्र को मार डाला, मेरे पुत्र को मार डाला, अब मेरा पुत्र नहीं रहेगा, हम जीवित नहीं बच पाएंगे। देवर्षि नारद आए, कहा महाराज अगर आप चाहें तो मेरा पुत्र जीवित हो सकता है, आप कृपा करो। देवर्षि नारद ने उस पुत्र को जीवित कर दिया, और जब पुत्र वो जीवित हो गया, लेकिन जब चित्रकेतु गए, तुम मेरे पुत्र हो, आओ तुम्हें हृदय से भर लो, आओ तुम्हें गले लगा लो। पुत्र ने कहा कौन सा पिता? अरे तुम अभी तुम्हारी मृत्यु हुई, हम तुम्हारे पिता, तुम हमारे पुत्र। बालक ने कहा हम किसी पिता को नहीं जानते, हम तो किसी दूसरे के पुत्र हैं। चित्रकेतु महाराज का मोह भंग हुआ और उस बालक को विदा किया। महाराज शरीर का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। देवर्षि नारद ने दिखाया, कहा देखो जिस पुत्र से इतना प्रेम था वो पुत्र तुम्हें पहचानता नहीं। चित्रकेतु सब राजपाट छोड़ के चले गए तप करने। एक बार माँ भवानी को भगवान शंकर के गोद में देखा, चित्रकेतु के मन में विचार आया, विकार आ गया। माँ भवानी ने श्राप दे दिया, जाओ राक्षस बन जाओ। और वही चित्रकेतु नाम के राजा राक्षस बन गए, जिनका नाम वृत्तासुर हुआ। इंद्र के हाथों वृत्तासुर का वध हुआ। जब इंद्रदेव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, कहा इस पाप को बांटू कैसे? तो उस ब्रह्म हत्या के पाप को 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला स्त्री में, दूसरा जल में जो झाग होता है उसमें बांटा गया, तीसरा वृक्षों में जो गोंद होते हैं उसमें बांटा गया, और चौथा बंजर भूमि में। इन 4 पापों को बांटा गया। आगे भगवान के बड़े भक्त हुए प्रहलाद जी। प्रहलाद जी भी जिस प्रकार से ध्रुव जी महाराज थे, उसी प्रकार से प्रहलाद जी भी हुए। भगवान के बड़े अद्भुत भक्त हुए। उस छोटी सी आयु में भगवान की बड़ी तपस्या करते, भगवान का कीर्तन किया करते। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद जी को भेजा। षंड और अमर्क, शंकराचार्य शुक्राचार्य के दोनों पुत्र थे, षंड और अमर्क। गुरुकुल में भेजा शिक्षा लेने के लिए। जब गुरुकुल में प्रहलाद जी पहुंचे, दिन रात ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
वासुदेव। प्रहलाद जी गुरुकुल में गए और सभी से दिन रात यही गाते थे, उनके जितने मित्र थे सबको यही गवाते थे, गाँव मिलकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सभी से नाम का कीर्तन किया करते थे। दिन रात गोविंद का, माधव का, गिरधारी का, गिरवरधारी का चिंतन बना रहता था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि गुरु जी भी साथ ही में लगे गाने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और अभी शुक्राचार्य कीर्तन कर ही रहे थे तब तक हिरण्यकश्यप आया, देख लिया, कहा मेरे शत्रु का कीर्तन गुरु जी भी करने लगे, यही मेरे पुत्र को बिगाड़ करके रखे हुए हैं। शुक्राचार्य ने कहा सुनो, मैंने नहीं कीर्तन किया, तुम्हारे पुत्र में न जाने कौन सी चुंबक लगी हुई है, जैसे मैंने उसे स्पर्श किया मुख से अनायास निकलने लगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो जो प्रहलाद जी को स्पर्श करता सबके मुख से यही निकलता ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितने सखा मंडली थी सब यही मिल करके गाने लगे, षंड अमर्ग शुक्राचार्य सब गाने लगे। हिरण्यकश्यप ने कहा हम स्पर्श नहीं करेंगे इसे, वरना पता चले हम भी गाने लगे। पुत्र को बुलाया, कहा लाला तुमने क्या सीखा गुरुकुल में, मुझे बताओ जरा। प्रहलाद जी ने कहा मैंने तो यही सीखा कि संसार में एक ही सार है, कौन? मेरे गोविंद का नाम, मेरे माधव। जो गोविंद का नाम लेगा इस भव सागर से पार हो जाएगा। सिर्फ एक सहारा गोविंद ही है, माधव ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, मेरे शत्रु का नाम लेते हो। डांट के जब भगा दिया, फिर दूसरी बार बुलाया, कहा लाला वो मेरा शत्रु है, तुम उसका नाम क्यों लेते हो? प्रहलाद जी से फिर बुला करके कहा तुमने क्या सीखा गुरुकुल में? तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी हमने जो जो सीखा मैं आपको बताता हूँ। क्या बताया? प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को नवधा भक्ति बताई। क्या कहा कि श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं संख्यात्म निवेदनम। प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को अपने पिता को नवधा भक्ति बताई। पहला क्या बताया? श्रवणम, अर्थात भगवान की कथा सुनना भगवान की पहली भक्ति है जो आप कर रहे हैं। कीर्तन करना, अब जिसकी कथा सुनेंगे तो कीर्तन तो होगा ही, तो ये भगवान की दूसरी भक्ति है। भगवान की तीसरी भक्ति है भगवान का चिंतन सदैव मन में होता रहे, भगवान का स्मरण सदैव बना रहे, ये भगवान की तीसरी भक्ति है। भगवान की चौथी भक्ति है भगवान की सेवा करना, पाद सेवनम। भगवान की पांचवी भक्ति अर्चनम वंदनम, अर्चना करना, भगवान की पूजा करना, भगवान की वंदना करना, ये पांचवी छठी भक्ति है। सातवीं भक्ति है नारायण का दास बन जाना, अर्थात भगवान का सेवक बन जाना। कहते हैं ना दासानुदास। देखिए सेवक और दास में बड़ा अंतर है। आपको लगता होगा कि सेवक और दास दोनों एक ही है, तो सेवक और दास में जमीन आसमान का अंतर है, समझिएगा। जिस गुरु के साथ अगर कोई सेवक लगा है तो वो गुरु जी की सेवा करेगा। गुरु जी जहाँ जाएंगे गुरु जी के रहने की व्यवस्था करने के साथ जब यजमान जी गुरु जी की व्यवस्था कर देंगे तो सेवक कहेगा महाराज हमारी व्यवस्था कहाँ है। वो अपने भी रहने की व्यवस्था साथ साथ में करेगा, अपने भी भोजन इत्यादि की व्यवस्था साथ साथ में करेगा। लेकिन अगर दास जो है, जो गुरुदेव का दास होगा, वो तो गुरुदेव के ही चरणों में पड़ा रहेगा, वो अपनी अलग कहीं से व्यवस्था नहीं करेगा। यही सेवक और दास में अंतर है। कहते हैं दासानुदास, तो ये सेवक और दास में अंतर है। जो भगवान का दास बन जाए। और अंतिम भक्ति है, नौवीं भक्ति है समर्पित हो जाना, समर्पण कर देना। नाथ हमारा जो कुछ भी है सब आपका, हम हमारे हैं, तुम हमारे हो। कि हम तुम्हारे थे प्रभु जी, ओ हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। और इतना ही नहीं, भगवान से कहिए कि तुम हमारे थे प्रभु जी,
इस विश्वास से पूरा जीवन समर्पित कर दीजिए भगवान के चरणों में। भगवान तो कहते अगर कोई जीव दोनों हाथ खड़े करके मेरी शरण में आकर के कह दे नाथ हम आपके आप हमारे, तो उसकी पिछली जितनी भी गलतियां हैं, जितने पाप उसके नष्ट कर देते हैं, तो उसे सदैव सदैव के लिए हम अपना लेते हैं, अपना बना लेते हैं। प्रहलाद जी ने भी यही किया। नवधा भक्ति बताई। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, प्रहलाद जी को लाख यत्न किया, कभी पर्वत से फेंकवा दिया, कभी हाथी के सम्मुख गला दिया, अनेकों प्रकार से त्रास दिया, कभी समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन प्रहलाद जी तो सिर्फ एक नाम के भरोसे रहते थे, नारायण नारायण, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, भगवान मेरे साथ हैं। और न चाहते हुए भी भगवान को आना पड़ता था। हिरण्यकश्यप लाख यत्न कर लिया। अपनी बहन जो हम लोग होली मनाते हैं, होलिका दहन करते हैं, कह दिया उसको, उसे आशीर्वाद था कि आग में कभी वो जल नहीं सकती। पुत्र को कहा इसको लेकर के बैठ जाओ, ये जल जाएगा, तुम तो जलोगे नहीं। महाराज वो आशीर्वाद भी समाप्त हो गया। प्रहलाद जी वैसे ही गोद में बैठे रहे, होलिका जल गई। ये क्या है? भगवान के प्रति विश्वास का परिणाम है। और अंत में एक दिन बात में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से कहा, सुनो तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद जी ने कहा आपने गलत प्रश्न किया। प्रश्न तो ये होना चाहिए भगवान कहाँ नहीं है। कहा ये बात है? कहा बिल्कुल यही बात है, मेरे नाथ कहाँ नहीं है, कण कण में भगवान है। हिरण्यकश्यप ने कहा ये जो खंबा दिख रहा है इस खंबे में है? कहा बिल्कुल है। कहा अगर इस खंबे में है तो अपने भगवान से कह दो बाहर निकल जाए। और जैसे प्रहलाद जी ने कहा नाथ अब लाज हमारी बचाओ, आ जाओ, जैसे ही पुकार की भगवान नारायण नरसिंह का रूप धारण करके खंबे को फाड़ करके बाहर निकल पड़े। जैसे ही नरसिंह भगवान आए, हिरण्यकश्यप ने देखा, दौड़ने लगे, ये कौन है? आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर सिंह का। हिरण्यकश्यप लगा दौड़ने। प्रहलाद जी ने भगवान को प्रणाम किया, तो दौड़ते हिरण्यकश्यप के पास भगवान पहुंचे और जाकर के हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप को लिया, अपनी जांघ पर बिठा लिया। हिरण्यकश्यप लगा अट्टहास करने, तुम मुझे मारोगे? तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? मुझे वरदान है। वरदान क्या है? हम किसी मनुष्य से नहीं मर सकते, किसी जानवर से नहीं मर सकते, हम किसी के हाथों नहीं मर सकते। भगवान ने कहा ना मैं मनुष्य हूं ना मैं जानवर हूं, आधा शरीर मनुष्य का आधा शरीर जानवर का। कहा कोई बात नहीं, कभी नहीं मर सकता। क्यों? कहा मुझे आशीर्वाद है, मुझे वरदान है, ना मैं घर के भीतर मर सकता ना मैं घर के बाहर मर सकता। भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, ना घर के भीतर हो ना घर के बाहर हो, घर की देहली बच्चों को लेकर के बैठा हूं। हिरण्यकश्यप फिर अट्टहास किया, कहा कोई बात नहीं, मुझे आशीर्वाद है, ना मैं किसी अस्त्र से मर सकता ना किसी शस्त्र से मर सकता। भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, ना अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, तुम्हें मैं अपने नाखूनों से मारूंगा, नखों से मारूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? न दिन में मर सकता न रात में मर सकता। भगवान ने कहा चिंता न करो, न दिन है न रात है, संध्या बेला है, गोधूली बेला है। हिरण्यकश्यप ने कहा फिर भी नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकते? कहा भगवान के बनाए हुए 12 महीने में कभी नहीं मर सकता। भगवान ने कहा चिंता मत करो, 12 महीने नहीं, तुम्हारे लिए 13वां महीना बनाए हुए हैं जो अधिक मास कहते हैं, और ये अधिक मास चल रहा है। और अंत में भगवान ने अपने नखों को बढ़ाया, हिरण्यकश्यप को अपने जांघों पर बिठाया और हिरण्यकश्यप को नखों से अपने उसके सीने को चीर डाला, हिरण्यकश्यप को समाप्त कर डाला। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की, बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान ने हिरण्यकश्यप को समाप्त कर डाला, लेकिन भगवान नरसिंह आज इतने क्रोध में है कि भगवान के सम्मुख जाए तो कौन जाए? किसी की हिम्मत नहीं होती। सभी देवता डरे हुए हैं, भयभीत हैं, भगवान को मनाए कौन? सभी देवता मिल करके कहाँ गए? माँ लक्ष्मी के पास गए। कहा मैया आपके पति हैं, आप मनाइए। माँ लक्ष्मी ने कहा ऐसा स्वरूप, ऐसा विकराल स्वरूप तो हमने भी आज तक नहीं देखा, पहली बार देख रहे हैं, हम भी इनके समक्ष नहीं जाएंगे। कहा फिर जाएगा कौन? इन्हें मनाएगा कौन? इतने क्रोधित हैं ये। सबने कहा एक उपाय है,
कौन मना सकता है? प्रहलाद जी मना सकते हैं। अगर प्रहलाद जी चले जाएं तो भगवान अवश्य शांत होंगे। और प्रहलाद जी भगवान के पास पहुंचे, जाकर के भगवान की स्तुति करते हैं कि ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयो अथ सिद्धा सत्वैकतानुमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगणैरघुनापि विपुः तोष्टुमर्हति समेहरिकर्गजाते। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान नारायण की स्तुति की। कहा, प्रभु आप इतने दयालु हैं, हे नाथ आप इतने करुणावान हैं। जब प्रहलाद जी भगवान के सम्मुख गए तो जिस प्रकार से गऊ अपने बछड़े को चाटने लगती है प्रेम से, उसी प्रकार से आज नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को चाटना प्रारंभ किए और प्रसन्न हो गए। तो प्रहलाद जी देख करके कहते, प्रभु जहाँ बड़े से बड़े देवता आपको आकर के मना नहीं पाए, आपके सम्मुख खड़े नहीं हो पाए, आज इस प्रहलाद पर आप प्रसन्न हो गए, जो कि राक्षसी कुल में प्रवृत्ति जन्मा हुआ एक बालक है। मैं राक्षस का पुत्र हूँ और जिस राक्षस ने आपका इतना अपमान किया, उसके पश्चात भी आप हमसे इतना प्रेम करते हैं। भगवान ने प्रहलाद जी से प्रेम किया। भगवान नारायण का, भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। कहा, पुत्र हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, तुम्हें वरदान में क्या चाहिए, मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ एक वरदान चाहिए। मेरे पिताजी चाहे जैसे थे, लेकिन थे तो मेरे पिता ही, जन्म दिया था मुझे। मैं चाहता हूँ, उन्होंने आपका अपार अपमान किया, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पिताजी को मुक्त कर दें। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। वाह पुत्र वाह, तुम्हारे जैसा पुत्र भगवान सबको दे। क्यों? जिस पिता ने तुम्हें इतना त्रास दिया, उसके पश्चात भी तुम अपने पिता के लिए मुक्ति मांगते हो। धन्य हो प्रहलाद, धन्य हो आप। भगवान नारायण ने हिरण्यकश्यप को मुक्त किया, अपने धाम को भेजा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब प्रहलाद जी के पौत्र हैं बलि, विरोचन के पुत्र हैं बलि। राजा बलि का नाम आपने सुना होगा, महादानी, दान शिरोमणि। उनके द्वार पर कोई भी आ जाए महाराज, किसी को मना नहीं करते, जिसके मुख से जो निकल जाए बलि जी दे डालते। यहाँ पर महाराज कश्यप की पत्नी है अदिति, और माँ अदिति के अंक से भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ। भादो का महीना है, शुक्ल पक्ष है, द्वादशी तिथि है। दिन के 12 बजे भगवान वामन का अवतार हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। वामन भगवान चले कहाँ? राजा बलि के यहाँ। जब राजा बलि के यहाँ आए वामन भगवान, एक हाथ में छाता, एक हाथ में कमंडल लिए पहुंचे बलि के पास। बलि यज्ञ कर रहे थे, उठ करके आए। हमारे द्वार पर कोई ब्राह्मण खड़ा है, कहिए ब्राह्मण देवता हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए? वामन भगवान ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। हमें क्या चाहिए? अरे धूप लगती है तो छतरी ओढ़ लेता हूँ, लगा लेता हूँ। प्यास लगती है तो इस कमंडल से पानी पी लेता हूँ, और एक पात्र है इसमें भोजन कर लेता हूँ। और इस वामन को क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, कुछ तो मांग लो। कोई ब्राह्मण मेरे घर आया है और ऐसे ही चला जाए, मैं नहीं चाहता ऐसे ही जाए, कुछ तो मांग लो। घंटों भर जिद की महाराज बलि ने कि कुछ मांग लो। वामन भगवान ने कुछ नहीं मांगा। कहा महाराज गऊ मांग लो, घोड़े मांग लो, हाथी मांग लो, राजमहल मांग लो, धन रुपए मांग लो, कुछ तो मांगो आप। वामन भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। घंटों भर मांगने कहने के बाद वामन भगवान ने कहा, अच्छा ये बताओ किसके लिए मांगे हम? एक परिवार रहे तो परिवार के लिए मांगे, पत्नी है नहीं, बच्चे हैं नहीं, किसके लिए मांगेंगे? बलि महाराज ने कहा, अच्छा ये बात है, अगर ऐसी बात है तो चलो हम आपका सुंदर सी कन्या से विवाह करा देते हैं, आपका विवाह हो जाएगा। विवाह के बाद आपका पूरा परिवार भर जाएगा, फिर आपको आवश्यकता लगेगी। वामन भगवान ने कहा, महाराज एक बात बताओ, विवाह करा दोगे लेकिन विवाह के बाद जो पत्नी के खर्चे आएंगे वो कौन देगा? अब उसे साड़ी कपड़े देने ही पड़ेंगे, वो कौन देगा? बलि महाराज ने कहा, चिंता ना करो, मैं दूंगा, उसकी सारी व्यवस्था हम करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, पत्नी की व्यवस्था करती, बच्चे भी होंगे विवाह के बाद,
बिल्कुल होंगे। कहा कितने बच्चे होंगे? कहा महाराज जी तो आप जानो, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे। कहा उसकी व्यवस्था कौन करेगा? बच्चे पढ़ने लिखने जाएंगे, बड़े होंगे तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? कहा उसकी भी व्यवस्था हम कर देंगे। रोज आपके घर में भंडारे होंगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं, हम जिम्मेदारी लेते हैं उसकी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, सारी जिम्मेदारी आपने संभाल ली। अच्छा एक बात बताओ, 4-5 बच्चे अगर होंगे तो कोई उसमें से मरेगा भी? प्रकृति, हो भी सकता है कोई बालक मर भी जाए। हम मरने पर रोना भी पड़ेगा? रोना तो पड़ेगा। तो फिर रोने कौन आएगा? आप दोगे किसी को रोने वाला भाड़े पे? बलि महाराज ने कहा महाराज अब ये कैसे संभव है? अब रोने के लिए कोई भाड़े पे थोड़ी आएगा, रोने वाले की व्यवस्था हम नहीं कर सकते, रोना तो आपको ही पड़ेगा। वामन भगवान ने कहा ना महाराज, हम जैसे हैं बड़े आनंद में हैं, मुझे नहीं चाहिए पत्नी बच्चे, मुझे नहीं रोना है, हम तो आनंद में जीना चाहते हैं। बलि महाराज ने कहा महाराज कुछ तो मांगो है वामन देवता, कुछ तो मांग लो। कहते कहते बार बार निवेदन करते करते वामन भगवान ने कहा भाई मुझे अगर देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो, और वो भी मेरे पांव से। अब बलि महाराज लगे हंसने पे, बताओ घंटों से चिल्लाता रहा मांग लो मांग लो, मांगते मांगते मांगे भी तो 3 पग भूमि, वो भी अपने पांव से। आप तो खुद ही 3 फुट के हो। महाराज कुछ और मांगो। कहा महाराज देना है तो मुझे यही दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो तो आप कह रहे हो सो हम मांग ले रहे हैं, वरना हमारा ये धर्म नहीं है, हम किसी से नहीं मांगते। ज्यादा मांगूंगा हमारे धर्म के विरुद्ध होगा, तुम्हारे कहने से 3 पग भूमि मांग ले रहा हूं। बलि महाराज ने कहा चलो अगर आप इतने में ही खुश हो तो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो गुरु का काम तो होता है समझाना। शुक्राचार्य बैठे थे, जब देखा वामन भगवान को 3 पग भूमि मांगी, जैसे शुक्राचार्य महाराज को संदेह हो गया, ये कोई साधारण नहीं है, ये तो नारायण है, वामन का वेश बना करके आए हैं बलि को ठगने। शुक्राचार्य ने समझाया बलि ये कोई साधारण वामन नहीं है, ये भगवान नारायण है, समझ जाओ अभी भी। बलि ने कहा महाराज अगर ये भगवान नारायण है तो हमारा भी क्या भाग्य है कि भगवान नारायण जगत के पिता, जगत के स्वामी, तीनों लोगों के स्वामी आज मेरे द्वार पर भिक्षुक बन करके खड़े हैं, याचक बन करके खड़े, हमसे मांग रहे हैं, हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? और अगर ये साधारण से ब्राह्मण तो 3 पग भूमि मेरा क्या चला जाएगा? भगवान के पास आए, कहा मैं देने को तैयार हूं। भगवान ने कहा ऐसे नहीं लूंगा। फिर संकल्प लो आप। अब बिना संकल्प, देखिए जब भी कोई व्यक्ति संकल्प ले लेता है तो चाहे जब पूरा करे उसे पूरा करना ही पड़ता है। अब यजमान जी ने जितना संकल्प लिया उसे पूरा करना ही करना है। भगवान ने संकल्प पहले कराया, कहा पहले संकल्प लो। हाथ में जैसे ही जल लिया बलि ने, जल लेने जा रहे थे तो भागवत जी में चूंकि ऐसा वर्णन नहीं है, ऐसी कथा नहीं आती, लेकिन विष्णु पुराण में लिखा कि जैसे ही कमंडल से जल निकालना चाहा, उस जल में ही भगवान एक कुशा बन करके आ गए। शुक्राचार्य उस जल की जो नली थी उसमें आकर के बैठ गए कि ना मैं बैठूंगा, यहाँ पर बैठ जाऊंगा तो जल ना बाहर गिरेगा, ना ये संकल्प लेंगे। भगवान तो जान गए कि गुरु शुक्राचार्य नली में आकर के बैठे हुए हैं। भगवान ने भी क्या किया, एक कुशा को भीतर भेजा कि भाई देखो जल बाहर नहीं आ रहा, लगता है कुछ फंस गया है। भगवान ने कुशा को हाथ में लिया और लगे उसमें नली में डालने, और जैसे नली में डाले शुक्राचार्य की एक ही आंख गायब हो गई, फूट गई एक आंख। बाहर चिल्लाते, बाहर भगे दौड़े वहां से। यहाँ एक आंख फूटने का अर्थ क्या है? जो होते हैं उनकी सदैव एक ही दृष्टि होनी चाहिए, अर्थात अभेद, कोई भेदभाव न हो, एक दृष्टि से वो सभी को देखे। इसीलिए भगवान ने एक आंख फोड़ दी, एक दृष्टि से सबको देखो। शुक्राचार्य चले, हाथों में जल लिया बलि ने और संकल्प लिया, मैं संकल्प लेता हूँ 3 पग भूमि आपको दूंगा। और जैसे ही संकल्प लिया, वामन भगवान ने कहा बलि पांव स्पर्श तो करो। और जैसे पांव में दंडवत किए, भगवान ने ऐसा विकराल स्वरूप बनाया, ऐसा विकराल स्वरूप बनाया, सभी जितने लोग थे लगे देखने ऊपर। भगवान अपना शरीर बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए। उस त्रिविक्रम स्वरूप की परिक्रमा जानवंत जी महाराज ने उस समय की।
भगवान लगे नापने। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया और 2 पग में ही पूरे त्रिलोकी को नाप लिया। ब्रह्मा जी के पास भगवान का पांव पहुंचा, वही ब्रह्मा जी ने जल से भगवान के पांवों को धुला और वही जल लेकर के अपने कमंडल में धारण किया, जो गंगा मैया हुई। समय आने पर गंगा मैया का प्राकट्य इस धरा पर हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने 2 पग में ही पूरे त्रिलोकी को नाप लिया। और जब तीसरा पग आया तो भगवान वामन ने पूछा बलि से, बलि अब तुझे मृत्यु दंड मिलेगा। क्यों? तुमने ब्राह्मण को संकल्प लिया कि तुझे इतना दूंगा और तू पूरा नहीं कर पाया। बताओ तीसरा पांव कहां रखूं मैं? बलि ने कहा, महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। क्या? ये बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? कहा नहीं महाराज, धन का मालिक बड़ा होता है, धन थोड़ी बड़ा होता है। कहा आपने धन मेरा सब लिया, आपने सब नाप लिया, लेकिन धन का मालिक तो अभी भी बचा हुआ है। नाथ, अभी हम बचे हुए हैं। भगवान के चरणों में बलि महाराज दंडवत किए और कहा, महाराज ये तीसरा पांव मेरे माथे पर रख दीजिए। और भगवान वामन ने तीसरा पांव अपना बलि के माथे पर रख दिया। बलि को भी नाप लिया। भगवान बलि की नम्रता से, विनम्रता से, सरलता से इतने अगाध प्रसन्न हुए। कहा, बलि हम तुम्हें कुछ वरदान देना चाहते हैं। हम आए तो थे तुम्हें ठगने के लिए, लेकिन हम खुद ठगा गए। हम तुम्हें कुछ वरदान देना चाहते हैं, कुछ वरदान मांगो। कहा, नाथ अगर मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो सिर्फ एक वरदान दो। क्या? मैं अपने जिस द्वार से निकलूं मुझे आपके ही दर्शन हो। भगवान वामन ने कहा, बताओ तुम्हारे 1000 द्वार हैं, तब तो इसका मतलब तुमने मुझे नौकर बना लिया। तुम कहाँ कब किस द्वार से निकलोगे अब ये हम कैसे जानेंगे महाराज? अब सब द्वार पे तुम्हारे लिए मैं खड़ा होना पड़ेगा। बलि ने कहा, महाराज देना है तो मुझे तो यही चाहिए। भगवान नारायण ने, भगवान वामन ने बलि महाराज को सूतल लोक का राजा बना दिया। कहा, जाओ राज्य करो। और भगवान के जिस द्वार से भगवान बलि निकलता उस द्वार पर भगवान वामन उसे दर्शन देते। और आज भी लक्ष्मी माँ लक्ष्मी आई और भगवान नारायण को अपने साथ ले गई, लेकिन भगवान वामन वही है। और आज इस कलिकाल में भी भगवान वामन बलि के हर द्वार पर खड़े हैं। जिस द्वार से बलि निकलता उस द्वार पर भगवान नारायण, भगवान वामन उन्हें आज भी दर्शन देते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। और देखिए हमारे वामन भगवान भी चले आए हैं। सुंदर सुंदर वामन भगवान का दर्शन करिए। आइए मीठे मीठे भजनों के साथ। हरि वामन का वेश बनाए, हरि वामन का वेश बनाए, बलि राधा को चल दिया। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राधा को चल दिया। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राधा को चल दिया। भाव से सब लोग गुस्से में जय हो।
छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे, हाथों में कमंडल लाए, हाथों में कमंडल लाए, बलि राधा को चले आए, हरि बावन का वेश बनाए, बलि राधा को चले आए। जय हो गाँव से मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए जय हो। वृंदावन के हरिलाल की जय। वामन भगवान की जय हो। तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे, 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 चरणों में खड़ा सुहाए, चरणों में खड़ा सुहाए, बलि राजा को चले आए, हरि बावन का वेश बनाए, बलि राजा को चले आए, हरि बावन का वेश बनाए, बलि राजा को चले आए, हरि बावन का वेश बनाए, बलि राजा को चले आए। मंगलाल सहारा तेरा, हे गोपाल सहारा तेरा, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद, हे मंगलाल राधा कृष्ण गोविंद, गोविंद 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 बोली वामन भगवान की जय बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय हो। इस प्रकार से वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। कल की कथा में हम सभी मिलकर के भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्मोत्सव को मनाएंगे। कल खूब बधाई गाएंगे, खूब बधाई लुटाएंगे। तो कल आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे और कल मिलकर के भगवान का जन्मोत्सव मनाएं। आइए दो बार प्रेम से नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आरती प्रसाद लेकर के सभी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
निकली गंगा प्यारी चरणों निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं श्री राम के बिहारी तेरी आरती दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो उन चरणों में शीश नवाऊं उन चरणों में शीश नवाऊं श्री राम के बिहारी तेरी आरती हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो हे मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरी प्यारी छवि नयन में बसन प्यारी छवि नयन में बसन श्री राम के बिहारी तेरी आरती हरि तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवभवानी सहितं नमामि त्वमेव भवतः त्वमेव वेद्या जगदं त्वमेव सर्वं
आरारतिक्यं समर्पयामि जलेन सेतलीकरणं पुष्पैरेवाभिनन्दनम् आरारतिक्यग्रहणम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं जग्नेन जज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः स चन्द्रजप्रभुर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं राजाधिराजाय प्रसयसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवयो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सुमन सुगन्धित सुमन मन सुमन शुभोधि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो नाथ करो स्वीकार नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्वा गृहाण परमेश्वरः मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सभी लोग बहुत से दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएं। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री नारायण भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री राधा रमण सरकार की श्री